हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपकी नई बुक आई है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की, उसका लेसन नंबर 1 पार्ट का नाम है पूर्णांक, कक्षा 7 विषय गणित का। देखिए, पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ना, जो जीरो से लेकर ऊपर वाली 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसकी जो नीचे वाली ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ना, -1 -2 -3, उन सभी को मिलाकर जो है पूर्णांक बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर हम चलते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रयास कीजिए में। तो प्रयास कीजिए में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखो, -15 माइनस कोष्टक के अंदर है -18, ठीक है। देखो, माइनस और कोष्टक के अंदर यदि माइनस हो तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, -15 प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो गया, -15 + 18। तो -15 + 18 कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। अब -15 है, यानी आपको ₹15 किसी को देना है, और अगर प्लस का चिन्ह है तो वो आपके पास है, यानी ₹18 आपके पास हैं, ठीक है। तो आप ₹15 दे दोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 3 ही तो बचेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में दूसरा क्वेश्चन है 35 माइनस -20। तो हमने बोला है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 35 + 20 हो जाएगा 55। नेक्स्ट -25 -13, ठीक है। तो माइनस, देखो यहाँ तो कोई माइनस लगा नहीं है कोष्टक के अंदर, तो जो माइनस ही कहलाएगा। तो -25 -13 -38, मतलब कि 25 रुपये भी देना है और 13 रुपये भी देना है, टोटल 38 रुपये देना है, यानी माइनस के 38 आएंगे। अब इधर कहा गया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखें। तो सबसे छोटा पूर्णांक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक इन चारों में से कौन सा है, तो वो हो जाएगा -2, ठीक है। तो -2 सबसे छोटा है, ध्यान रखना। 0 से भी -1 और -2, 0 से जितनी छोटी, जितनी नीचे होगी संख्या वो उतनी ही छोटी कहलाएगी। चाहे वो -1 करोड़ होता ना, तो वो सबसे छोटा होता है इसमें। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है, तो योज्य तत्समक पूर्णांक के लिए हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट है a डिवाइडेड बाई -a का मान। तो -1 a से किसी भी संख्या को अगर भाग देंगे तो वही संख्या आएगी माइनस की, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक है, तो गुणात्मक तत्सम हो जाएगा पूर्णांकों के लिए 1। कहा गया यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो देखो अब क्या हो गया, पहले तो था -3, अब और कम हो गया, कम मतलब और घट गया, घट मतलब अब तो -3 -6 हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग 3 है। देखो मैंने यहाँ पर एक पूर्णांक लिखा है युग्म, जिसका अगर हम योग करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है। देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -4 और एक 4 हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब इसका अंतर मतलब घटाना, तो बीच में हमने घटाना लगाया। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा -8। यदि किसी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों यह आंसर जो है आपको देना है, ध्यान रखना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा, ये मैंने आप पर छोड़ दिया है। मान ज्ञात कीजिए -42 × 12, तो इसको तो गुणा ही करना है, जो भी आंसर आ जाएगा वो माइनस में होगा, तो 504। ज्ञात कीजिए -125 भागे 25। देखो माइनस माइनस की यदि कोई हम भाग करें तो वो प्लस में आता है। अब -125 का भाग देंगे अगर हम 25 में माइनस में, तो 1 आ जाएगा आंसर, देखो सॉरी 5 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो यह जो क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से समझना है। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी 0 से यानी +10 था, ध्यान रखना, ठीक है। और आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता गया। आधी रात तक मतलब 12 बजे हैं और फिर रात के 12 बजे तक 2 डिग्री कम होता गया, ठीक है। तो अब 12 से 12 यानी 12 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा, कम मतलब माइनस हो रहा, तो हो जाएगा -24, ठीक है, -24। अब लेकिन -24 हो गया, लेकिन पहले से ही 10 डिग्री था प्लस में, तो 12 बजे हो जाएगा टोटल -14 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। 12 बजे और आधी रात को -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कहा यह गया है कि 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तो बेसिक सी बात है कि यदि रात को 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस था तो 11 बजे -12 होगा, 10 बजे -10 होगा और 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आप इसको हिसाब से भी लगा सकते हैं। मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो 11 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट -2 + 1। तो पहले हम बिग ब्रैकेट की संख्या को सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 आ जाएगा -1, और -1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे वही आएगी, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है आपको वितरण गुण का प्रयोग करके। तो कुछ नहीं है, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 70 का गुणा इसमें भी है और 70 का गुणा इसमें भी है। ठीक है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे हम। देखो 70 को कॉमन ले लिया और -19 -1, ठीक है, तो हो जाएगा -20। तो आंसर आ जाएगा -1400। -5 × 4 से शुरू करते हुए -5 × -6 ज्ञात कीजिए। तो -4 इंटू, इसको आप इस तरह से शुरू करेंगे, -4 से गुणा करते हुए। ठीक है, तो -20 -15 -10 -5 0 5 10 और 15। ठीक है, तो इस तरह से आपके सही आंसर आ जाएंगे। यदि 2 माइनस की संख्याओं को गुणा होता है तो वो संख्या प्लस में आती है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर 2 माइनस की संख्या गुणा हुआ ना, तो वो संख्या प्लस में आ गई। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, और भी है इधर, हाँ ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन, जो लास्ट है आपका। देखिए 15वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 15 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि गुरप्रीत जो है सभी प्रश्नों को हल करता है। तो देखो गुरप्रीत को प्राप्त, अच्छा, सही प्रश्नों को हल करता है परंतु उसके उत्तरों में 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? देखो गुरप्रीत को जो प्राप्त सही प्रश्नों के अंक, तो देखो सही के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तो 9 सही किए तो 36 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब गलत प्रश्न, तो उसने सभी प्रश्न हल किए थे लेकिन उसमें से 9 सही निकले। ठीक है, और गलत कितने निकले? तो 15 प्रश्न थे टोटल यहाँ पर, तो 6 गलत निकलना चाहिए। ठीक है, अब हर के लिए 2 माइनस दिए जाते हैं, तो 6 गुणे -2 तो -12 हो जाएंगे। अब 36 मिले और 12 घटे तो टोटल 36 - 5 24 अंक प्राप्त होंगे उसको, टोटल प्राप्त अंक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए, उसने भी सभी प्रश्न हल किए जिसमें से 5 सही हैं। अब देखो मित्र के सभी प्रश्न हल किए यानी 5 सही हैं, प्रत्येक का 4 अंक दिया जाता है, तो हो जाएंगे टोटल 20। ठीक है, अब गलत प्रश्न 5 सही किए तो 10 गलत किए होंगे, तो टोटल -20 जी हो जाएंगे। अब 20 में से 20 गलत, 0 अंक प्राप्त होगा उसको। ठीक है, अब इस तरह से आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।